everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely fine. So today we will see who will you marry. So यहाँ पे 3 फाइल्स हैं, इनमें से जो भी आपको बहुत ही अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो. द फर्स्ट वन इज़ दिस रोज, सेकेंड वन इज़ दिस बटरफ्लाई, लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेल. So you can meditate on these things and select one of them. Thank you so much. हेलो, वेलकम बैक. फाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये रोज़ चूज़ किया था, सो ये इंसान को रोज़ बहुत पसंद हो सकते हैं. लाल रंग इनका फेवरेट, मेहरून इनका फेवरेट कलर हो सकता है, जिससे भी आपकी शादी होगी. सो ये इंसान आपको बहुत सारे फ्लावर्स गिफ्ट करेंगे. ओके गाइस, सो दीज आर योर कार्ड्स, जैसा कि आपको दिख रहा है. बाकी आपके जो एडवाइस है वो हम लास्ट में देखेंगे, और आपका जो मंथ्स है जिसमें आप इस इंसान से मैरिज करोगे वो लास्ट में ही हम देखेंगे. सो यहाँ पे जो कार्ड्स है वो है द हेरोफेंट, डेथ, द सन, पेज ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइन ऑफ वॉन्ड्स. ये सारे आपके कार्ड्स हैं टैरो में. सो देखते हैं किससे आपकी मैरिज होगी. जिससे भी आपकी शादी होगी वो एक वाइस काउंसिल हो सकता है. किसी भी जगह पे काउंसलिंग का काम करते हो, चाहे वो वुमेन सेल में हो, चाहे वो लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना हो, चाहे वो यूट्यूबियन हो, चाहे वो एक टीचर का जॉब हो. इस इंसान का ये काउंसिल का काम हो सकता है. बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान होंगे जिनसे आपकी शादी होगी. बहुत कंपैशनेट और अंडरस्टैंडिंग होगा. ये आपको हमेशा समझेंगे. ये इंसान स्पिरिचुअली गाइडेड होंगे. आप दोनों ही स्पिरिचुअली गाइडेड और डिवाइनली गाइडेड होंगे इस मैरिज में. इस इंसान कुछ रिचुअल्स फॉलो करते होंगे जो इनके सिखाए गए. जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये सरदार हैं तो वहाँ पे कुछ रिचुअल्स होते हैं वो फॉलो करते होंगे. इन द सेंस कि भगवान जी को बहुत मानते होंगे ये इंसान. रिलीजन इनके लिए और ट्रेडिशन इनके लिए हमेशा बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है. कुछ लोगों के लिए आप अलग अलग रिलीजन और ट्रेडिशन से भी हो सकते हो. टॉरस इनका सन साइन, स्कॉर्पियो हैवी, टॉरस हैवी, लियो हैवी है यहाँ पे. एरीज, लियो, सैज, लियो, एक्वेरियस, टॉरस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज सबसे हैवी है इस रीडिंग पे. एंड स्कॉर्पियो एंड टॉरस बहुत ज़्यादा हैवी है. और फिक्स मॉडलिटी के कुछ साइंस भी हैं जो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है. पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप दोनों में एज का डिफरेंस हो सकता है. जैसे मैंने बताया, इनकी एज ज़्यादा हो सकती है, आपकी कम हो सकती है. 1 साल का डिफरेंस हो सकता है, 5 साल का डिफरेंस हो सकता है आप दोनों में, जैसा मुझे नज़र आ रहा है. आप दोनों बहुत अच्छे कंपेनियन होंगे, दोस्त होंगे, फ्रेंड्स की तरह रहोगे एक दूसरे के साथ. ठीक है. एंड हमेशा यह इंसान आपको आपको जब भी देखेंगे, दिस पर्सन विल फॉल इन लव विद यू. हमेशा आपसे प्यार हो जाएगा इस इंसान को बहुत ज़्यादा. ओके. एंड ये इंसान हमेशा आपके साथ लॉयल रहेंगे. आपको हर चीज़ में आपको मदद करेंगे, हेल्प करेंगे. जैसे घर में कोई छोटे मोटे काम हो गए, उनमें आपको मदद कर सकते हैं. बाहर का कुछ काम हो, बैंक का कुछ काम हो जो आप नहीं कर सकते, या आपके पास टाइम नहीं है घर की कामों की वजह से, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे ये इंसान, जिससे भी आपकी शादी होगी. नेक्स्ट यहाँ पे है डेथ कार्ड. कुछ लोगों के लिए इस इंसान को आप ऑलरेडी जानते होंगे. दैट इज़ पॉसिबल कि आप इस इंसान को जानते हो. पास्ट में आपका एक रिलेशनशिप था, वो ख़त्म हो चुका है, समथिंग लाइक दैट. अगर आप ऐसे किसी भी इंसान को नहीं जानते तो ये इंसान एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक लेडी रो रही है और यहाँ पे डेथ आया. कुछ लोग यहाँ पे विडोस हो सकते हो. कुछ लोगों ने अपने हस्बैंड वाइफ को खोया हो सकता है. कुछ लोग यहाँ पे एक सेपरेशन के थ्रू गुजर रहे हो अपने हस्बैंड वाइफ के साथ, या फिर कुछ लोग यहाँ पे डिवोर्सीज भी हो सकते हैं इस रिलेशनशिप में. एक एब्यूजिव रिलेशनशिप में से ये इंसान निकल रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है. और जो सिंगल्स हैं उनके लिए इनका पास्ट में किसी ने इनको बहुत बड़ा चीट किया हो सकता है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजरेंगे. ये आपकी ज़िंदगी में चेंज लेके आएंगे और आप भी इनकी ज़िंदगी में चेंजेस लेके आएंगे. आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा. डर नहीं होगा आपके रिश्ते में, फियरफुल रिश्ता नहीं होगा. आप हमेशा एक दूसरे को अंडरस्टैंड करोगे. इसका मतलब होता है एंड एंड बिगिनिंग. तो एक रिलेशनशिप एंड हो रहा होगा, एक रिलेशनशिप शुरू हो रहा होगा. कुछ लोगों के लिए ये आपके ऑलरेडी सेपरेटेड हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं. कुछ लोगों के लिए ये एक डिवोर्स के थ्रू गुजरे हो, एब्यूजिव रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं ये इंसान. पास्ट में किसी के साथ इनकी बिल्कुल भी बनती नहीं हो. और जो सिंगल्स हैं उनके लिए एक पास्ट रिलेशनशिप से ये इंसान निकल चुके होंगे, जो एक कार्मिक के साथ ये डील कर रहे होंगे पास्ट में.
जिनके साथ भी ये होंगे वो एक कार्मिक रिलेशनशिप में होंगे जो काफ़ी सांप है यहाँ पे, तो काफ़ी स्नेक है यहाँ पे। बहुत ही चालाक क्लेवर लेडी या क्लेवर लड़के के साथ इन्होंने डील किया होगा, जिन्होंने इनको पूरा पूरा डिस्ट्रॉय किया होगा, जैसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनका एक लाइफ साइकिल एंड होगा, फिर आपके साथ एक नया लाइफ साइकिल शुरू होगा, जैसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे। कुछ सीजन्स में आप मिल सकते हो, जैसे रेन सीजन में, या फिर वो आगे हम देखेंगे कौन से सीजन में आप मिलोगे इस इंसान से। इनकी लाइफ में हर चीज़ रेकरिंग होती होगी, मतलब एक रिपीटेड हिसाब किताब होगा। अगर अब्यूजिव रिलेशनशिप है वो वैसे ही चल रहा है, अगर रेस्पेक्ट नहीं है इनके रिलेशनशिप में पास्ट में, वो चीज़ें इनकी हो सकती हैं। कार्मिक नार्सिसिस्ट फैमिली के साथ भी ये डील कर रहे होंगे पास्ट में। आप दोनों जब भी मिलोगे आप दोनों का लक और अच्छा वक्त शुरू हो जाएगा। ये इंसान के आने पे आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, चाहे वो मटेरियल गुड्स की तरफ हो या फिर एक रिलेशनशिप की तरफ हो, वो चीज़ें आपकी तरफ आएंगी। काफ़ी लकी साबित होंगे ये इंसान आपके लिए, जैसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। विद द सन कार्ड, शादी तो आपकी 100% होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी मैरिज नहीं होगी, ऐसा नहीं है, आपकी शादी डेफिनेटली होगी, क्योंकि सन एक कंफर्मेशन है आपकी शादी के लिए। ये जो इंसान होंगे वो बहुत ही इनके अंदर क्लैरिटी होगा, इनको पता होगा इनको जाना कहाँ है, किससे मैरिज करना है, आगे क्या करना है लाइफ में। प्रोफेशनल में भी ये काफ़ी क्लियर होंगे, इनको डिसीजन मेक करना आता होगा, एक बहुत ही अच्छे डिसीजन मेकर इंसान होंगे जिनसे आपकी शादी होगी। ये इंसान आपको पूरी सिक्योरिटी देंगे, सारी लग्जरीज देंगे, जो भी आपने अपने सपने में सोचा है, आपका एक मन है कि आपको ऐसे घर में जाना है, वो सारी सिक्योरिटी इंसान आपको दे सकते हैं। ये आपको ये आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी ये इंसान आपको हेल्प कर सकते हैं। ये आपको हमेशा ऑनर करेंगे, इज्जत करेंगे आपकी, आप इनकी ग्लोरी होंगे। ये इंसान बहुत फेमस हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए इनके खुद के बच्चे हो सकते हैं फर्स्ट मैरिज से, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। ओके, ये आपको सेटिस्फैक्शन देंगे जो एक मैरिज में आपको पहले, अगर आप एक सेकेंड अलायंस के लिए देख रहे हो वो नहीं मिला, तो वो आपको यहाँ मिल जाएगा। फर्स्ट अलायंस के लिए देख रहे हो तो आपको सेटिस्फैक्शन इस रिलेशनशिप में मिलेगा। हल्के फुल्के प्राइडफुल हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने मेहनत से बने होंगे, तो हल्का सा प्राइड होगा इनके अंदर, और आपको हमेशा खुश रखेंगे, हैप्पी रखेंगे, जैसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये इंसान हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ओके, कोई भी आपको गलत बोल रहा है, गलत चीज़ें शादी के बाद आपको तंग करने की कोशिश कर रहा है, तो ये इंसान आपको हमेशा वहाँ से निकलने में हेल्प करेंगे, जैसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये आपकी हिम्मत बनेंगे, स्ट्रेंथ बनेंगे। इनका पास्ट बहुत बुरा हो सकता है, एक वुंडेड वॉरियर हो सकते हैं, जैसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। हल्के फुल्के आपको डिफेंसिव लग सकते हैं कुछ चीज़ों में, आप उनको उल्टा जवाब देंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, तो आपको डिफेंसिव नहीं होना, इस इंसान को भी नहीं होना है। दोनों में से एक को झुकना पड़ेगा। इन्होंने कुछ बाउंड्रीज सेट किए होंगे, उस हिसाब से भी आपको चलना पड़ सकता है। ठीक है गाइस, ओवरऑल मुझे अच्छा ही लग रहा है यहाँ पे, जैसा मैं देख पा रही हूँ। अब चलते हैं आपके ऑरेकल की तरफ, तो देखते हैं कि क्या आता है। रियलाइजेशन, कुछ लोगों के लिए आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हो, इनको रियलाइज़ हो गया है अपनी गलतियों का, अगर इन्होंने पास्ट में आपको छोड़ के किसी कार्मिक को चूज़ किया है। 10101001 नंबर आपके मोबाइल पे दिखता होगा। 3 इनका बर्थडे आपका भी हो सकता है। 5 1 10 9 ये सब आपके बर्थडेज हो सकते हैं, या आपका लाइफ पाथ हो सकता है, इसमें से कोई भी। अब यहाँ पे एक लड़की खड़ी है, इंतज़ार कर रही है। आप शायद इस मैरिज का इंतज़ार कर रहे हो काफ़ी टाइम से, जो आपको मिल नहीं रहा है, लेकिन ये आपके सामने ही है, इस डोर के उस तरफ ही है ये मैरिज, या इस तरफ है। ओके, सो इस इंसान को कुछ रियलाइजेशन होगा, फिर ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, अगर इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको डाला है। अदरवाइज ये इंसान आपकी जो वैल्यू है वो हमेशा रियलाइज़ करेंगे। हुएवर यू आर, जैसे भी हो आप, वो आपको रियलाइज़ करेंगे कि आप ही इनके फ्यूचर स्पाउस हैं। ओके, यहाँ पे एक डोर का की है, तो ये इंसान हर रास्ता आपके लिए, जो भी रुकावटें हैं आपकी लाइफ में, वो सारे रास्ते ये इंसान आपके लिए खोल सकते हैं, जैसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जैसे मैंने बोला था, इस इंसान के किड्स हो सकते हैं, 1 डॉटर हो सकती है, 2 डॉटर हो सकती है, दैट इज़ पॉसिबल, या फिर इनके साथ आपकी
आगे जाके डॉटर पैदा होंगी। जो लोग फर्स्ट अलाइंस के लिए देख रहे हैं, जो लोग सेकेंड अलाइंस देख रहे हैं, इनकी ऑलरेडी एक डॉटर हो सकती है जो बहुत ज़्यादा नाराज़ रहती है, गुस्सा हो जाती है। इस बच्ची को एक रास्ता दिखाना आपका काम हो सकता है। जो सेकेंड अलाइंस देख रहे हैं, इस बच्ची को एक सही मदरहुड नहीं मिला, एक सही रास्ता नहीं दिखाया गया बचपन से, ऐसा मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रहा है। अदर देन दैट जो फर्स्ट अलाइंस के लिए देख रहे हैं, इनका चाइल्डहुड ट्रॉमा इनको हो सकता है। चिल्ड्रन से इनकी बनती ना हो, बचपन में स्कूल में प्रॉब्लम हो सकती है, इनको कोई चिढ़ाता होगा इनके कलर पे, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ हो सकता है। ये 2 बहनें हो सकती हैं जिनके घर में आपकी शादी होगी अगर लड़के देख रहे हैं, या एक सिंगल डॉटर हो सकती है, ठीक है। थोड़ी स्पॉइल्ड ब्रैट हो सकती है अगर लड़के देख रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा इनके मम्मी पापा ने बहुत ज़्यादा, इनके पापा ने इनको बहुत ज़्यादा प्यार से पाला होगा, जिससे भी आपकी मैरिज होगी, ठीक है। सिंगल चाइल्ड है तो 2 भी है तो भी इनको ज़्यादा प्यार मिला होगा, ऐसा नज़र आ रहा है। और जो सेकेंड अलाइंस देख रहे हैं, इनकी 2 बेटियां या एक सिंगल डॉटर हो सकती है। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी। इस इंसान के आने पे आपकी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ नए नए आने लग जाएंगे आपके प्रोफेशनल लाइफ में। ये आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह दिखेंगे, इन द सेंस कि आप अगर कुछ करना चाहते हो, घर में बैठ के बाहर जाके कुछ करना चाहते हो, अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो, हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे हर चीज़ में, किसी चीज़ में रोका टोकी नहीं करेंगे कि आप घर में रहो, कुछ मत करो एंड ऑल दैट, ठीक है। आपका नेक्स्ट कार्ड है वाइल्ड फ्लावर्स। ये आपको बहुत ज़्यादा फ्लावर्स गिफ्ट करेंगे क्योंकि आपका रोज़ आया था सबसे पहले, तो आपको बोकेज गिफ्ट कर सकते हैं, फ्लावर्स गिफ्ट कर सकते हैं। इस इंसान को आप रिन्यू करोगे, आप इस इंसान को रिन्यू करोगे, समथिंग लाइक दैट। रोमांस, बहुत ज़्यादा रोमांटिक रिलेशनशिप होगा यहाँ पे, ठीक है, जैसा मुझे नज़र आ रहा है। रोमांस होगा आपके रिलेशनशिप में, ब्लूमिंग रोमांस होगा, इसीलिए आपके बच्चे भी जल्दी हो जाएंगे, जो मुझे नज़र आ रहा है। इस इंसान को आप अवेकन करोगे, ये आपको अवेकन करेंगे। इस कार्ड के, ये कार्ड तो यही बताता है कि आप दोनों एक दूसरे को स्पिरिचुअली अवेकन करोगे। पर्सनल पावर, अब देख लीजिए आप, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होंगे। बियर हमेशा मामा बियर जो होती है वो हमेशा अपने बेबी बियर को हमेशा प्रोटेक्ट करती है। आप इनके लिए एक प्रोटेक्शन, ये इंसान के लिए आप एक ये इंसान आपको एक मदर की तरह प्रोटेक्ट करेंगे हमेशा। काफ़ी दूरदर्शी होंगे, ये स्पिरिचुअल काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक बाज है। सो ये जो मामा बियर है, शी विल प्रोटेक्ट यू। इनके घर में भी आपको प्रोटेक्शन फील होगा। काफ़ी पावरफुल फैमिली से हो सकते हैं, काफ़ी लोग इनको जानते हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। 20 इनकी एज हो सकती है कुछ लोगों के लिए, जैसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। एज में आपका डिफरेंस हो सकता है, आपकी अभी 20 एज हो सकती है। सो पावरफुल इंसान होंगे। जब भी आप मिलोगे, क्लाउडी दिन होगा, शेप शिफ्टर होंगे ये इंसान। जब भी आप इनको फर्स्ट टाइम मिलोगे तो शेप शिफ्टिंग आपको लगेगा, अपने अंदर भी चेंजेस नज़र आएगा, इस इंसान के अंदर भी चेंजेस नज़र आएगा फर्स्ट मोमेंट में जब आप मिलोगे। उस दिन काफ़ी क्लाउड्स होंगे आसमान में, ओके, बारिश नहीं हो रही होगी लेकिन काफ़ी क्लाउडी और दिन का टाइम होगा जब इस इंसान से आप मिलोगे फर्स्ट टाइम, जो नज़र आ रहा है मुझे। अब इनकी पर्सनालिटी की तरफ अगर हम चले तो देख लेते हैं कि सेल्फ केयर, ये इंसान अपनी बहुत सेल्फ केयर करते होंगे, ग्रूमिंग करते होंगे अपने बालों की, अपने चेहरे की। मेकअप आर्टिस्ट भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। काफ़ी ग्रूमिंग करते होंगे, हमेशा अपना ख्याल रखते होंगे। इनका कलर कम्प्लेक्शन फेयर हो सकता है इस लड़के का, लड़की का। इनको लिपस्टिक लगाने का, मूव कलर के ड्रेसेस पहनने का शौक हो सकता है, बालों में फ्लावर्स लगाने का, गोल्डन इनके बाल हो सकते हैं, इन्होंने करा रखे हो कलरिंग, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, या ये कलर करती हूँ। इनको रोज़ फिर आ गया है यहाँ पे, आपके में पहला कार्ड भी रोज़ का था, तो इस लड़की को या लड़के को रोज़ बहुत पसंद होगा, या आपको बहुत ज़्यादा रोज़ गिफ्ट करेंगे। पतले हो सकते हैं दोनों ही, लड़के लड़की, कोई भी यहाँ पे मोटा नहीं नज़र आ रहा मुझे, दोनों ही, आप दोनों ही काफ़ी पतले हो सकते हैं, आपका फेस काफ़ी लंबा हो सकता है, इस इंसान की आंखें प्रोमिनेंट हो सकती हैं, नोज़ भी प्रोमिनेंट हो सकती हैं, काफ़ी खूबसूरत आंखें हो सकती हैं, नशीली, एंड इनके होठ भी बहुत खूबसूरत हो सकते हैं। नेक्स्ट इज़ फ्रीडम, आपको ये हमेशा फ्रीडम देंगे, ओके, हमेशा आपको फ्री, जो भी आप करना चाहते हो आपको केज में बंद नहीं करेंगे। ये लड़की के हाथ में एक ड्रैगन फ्लाई है। ड्रैगन फ्लाई हमेशा डिनोट करता है फायरी एनर्जी को, हमेशा वो उड़ते रहते हैं, आपने देखा होगा, वो रुकते नहीं है कहीं पे भी। तो वैसे ही आपको फ्रीडम देंगे, पूरा पूरा फ्रीडम देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपको केज में बंद करके रखेंगे, पिजियन की तरह। पिजियन आपका एनिमल टोटम हो सकता है। हमेशा इस रिलेशनशिप में आप दोनों एक दूसरे को फ्रीडम दोगे, जो मुझे नज़र आ रहा है। अब देख लेते हैं इस इंसान के प्रोफेशंस क्या हो सकते हैं। इनका प्रोफेशन हो सकता है न्यूज़ रीडर हो सकते हैं, न्यूज़ चैनल में काम करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है।
न्यूज़ रीडर या फिर कोई स्पीकर हो सकते हैं, यूट्यूबियन हो सकता है, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। नेक्स्ट है आपका आर्टिस्ट। ये लड़की एक आर्टिस्ट हो सकती है, लड़का एक आर्टिस्ट हो सकता है, ड्राइंग करने का शौक हो, यूट्यूबियन हो सकते हैं, या फिर इनका काम पेंटिंग का हो सकता है जो काफ़ी पॉपुलर हो सकते हैं ये। नेवी, कुछ लोगों के लिए नेवी से हो सकते हैं, इनकी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, शिपयार्ड्स में काम करते हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। नेक्स्ट इज़ ब्यूटिशियन। ये लड़की ब्यूटिशियन हो सकती है, लड़के भी ये काम करते हैं, हेयर ब्यूटिशियंस होते हैं, हेयर स्ट्रेटनर्स होते हैं जो हेयर स्ट्रेटनिंग करते हैं, या मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं, ब्राइडल मेकअप्स करते हो, कुछ ऐसा समथिंग इनका काम हो सकता है जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड प्रोबेबल मंथ्स जब आप इस इंसान से मिल सकते हो वो हो सकता है मई, आने वाले मई में मिल सकते हो, आने वाले दिसंबर में मिल सकते हो इस इंसान से, इस फरवरी में मिल सकते हो, या नेक्स्ट फरवरी में, अप्रैल। ओके, गर्मी के मौसम में भी इस इंसान से आप मिल सकते हो क्योंकि वहाँ पे क्लाउडी था, तो मोस्ट प्रॉबेबली आप क्लाउडी डे में ही मिलोगे जैसा मुझे नज़र आ रहा है। इस इंसान के पर्सनल कुछ मैसेजेस ले लेते हैं, आइसक्रीम स्टिक मैसेजेस, कि आपको क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, सबका पहला मैसेज है, यू लुक पीसफुल। परफेक्ट बोलने वाली थी तो ये आपको हमेशा परफेक्ट बोलेंगे जैसा मुझे नजर आ रहा है। आपको देख के इनको पीसफुल फील होगा, ओके, जब भी आपको मिलेंगे। स्पाइंग ऑन योर सोशल मीडिया। इस इंसान को आप ऑलरेडी जानते हो, ये आपके सोशल मीडिया पे पूरा चेक रखते हैं। आई एम फीलिंग पैशनेट फॉर यू। इस इंसान के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन है, लव है, केयर है। इट्स कॉम्प्लिकेटेड। मुझे लग रहा है कि आप दोनों अभी कंफ्यूज हो। अगर आप इस इंसान को जानते हो तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं आपके रिलेशनशिप में, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करें आगे जाके, तो आपको उन सब लोगों से, नार्सिसिस्ट लोगों से बचना है। आई एम टायर्ड ऑफ नो कॉन्टैक्ट। आप दोनों नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हो, जो लोग जानते हैं, या कभी कभी ऐसा होगा कि आप दोनों में बातचीत ना हो तो आपको थोड़ी सी टेंशन हो जाए, वो सब ठीक हो सकती है, बातचीत करके बैठ के बात करें। आई वॉन्ट टू वॉच यू स्लीप। ये इंसान को आप सोते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, आपके बाल बहुत खूबसूरत लगते होंगे, इनको घुंघराले हो सकते हैं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, या वेवी हो सकते हैं, स्ट्रेट भी हो सकते हैं कुछ लोग। अबंडेंस, काफ़ी अबंडेंट होंगे, काफ़ी पैसा होगा इनके पास, हर चीज़ होगा, हर लग्जरी आपको देंगे। यू आर अट्रैक्टिव, ग्राउंडेड एंड ब्यूटीफुल। वो बोल रहे हैं आप काफ़ी अट्रैक्टिव, ग्राउंडेड हो, ब्यूटीफुल भी हो। नेक्स्ट इज आई लव योर वॉइस। इस इंसान को आपकी आवाज़ बहुत पसंद हो सकती है। आप एक सिंगर, एक सिंगर हो सकते हो, आर्टिस्ट हो सकते हो। क्लॉक, डिवाइन टाइमिंग। आप दोनों का मीटिंग डिवाइन टाइमिंग पे होगा, फिर आपकी मैरिज होगी, बट मंथ्स तो मैंने आपको बता ही दिए मोस्ट प्रॉब्लम। व्हेन आई क्लोज माई आईज यू आर ऑलवेज देयर। जब भी अपनी आंखें बंद करते हैं तो आपको देखते हैं या आपको पाते हैं, समथिंग लाइक दैट। अब देख लेते हैं कि इस इंसान के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। ओके, सो इनका इनिशियल हो सकता है एम या डब्ल्यू हो सकता है, ठीक है, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ओके, इनका इनिशियल सी हो सकता है, के से हो सकता है, एफ हो सकता है, यू हो सकता है, जी हो सकता है, इनका इनिशियल एस हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक हैमर आया है तो थोड़े से ये रिजिड हो सकते हैं अपनी आदतों से। वाई इनके नाम में आता हो, डी, एस, जेड, जी, टी, जेड, डी, जे, एस, ई, टी, ये सारे इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। आप देख लीजिएगा गाइस, नेम्स आपको रेजोनेट होंगे तो डेफिनेटली बताइए। सो दिस वाज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज हेड्स अप थम्स अप ऑन माय वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। इफ यू नीड अ पर्सनल रीडिंग डेफिनेटली यू कैन कांटेक्ट मी थ्रू ईमेल, व्हाट्सएप, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन द बिलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच। लेट्स अस अप टू फाइल नंबर 2। हेलो, वेलकम बैक। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये बटरफ्लाई चूज़ किया था, ये इंसान ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजर रहे हैं राइट नाउ। अगर आपको पता नहीं है कौन है ये, या फिर ये फ्रीडम लवर हो सकते हैं। बटरफ्लाई एक फ्रीडम लवर होता है हमेशा, ठीक है। सो इनको अलग अलग डिफरेंट कलर के कपड़े पहनने का शौक हो सकता है, स्पेशली ये मजेंटा कलर पहनने का शौक हो सकता है, दैट्स आल्सो पॉसिबल, ठीक है। अब देख लेते हैं किससे होगी आपकी शादी। ये आपके बाकी कार्ड्स हैं वो हम लोग लास्ट में देखेंगे, मंथ्स एंड ऑल दैट। आपके जो कार्ड्स हैं वो है जस्टिस, एम्परर, द डेविल, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट, एस ऑफ पेंटिकल। अब मैं आपको बताया दे रही हूँ, कैप्रिकॉन यहाँ पे काफ़ी हैवी है, एरीज काफ़ी हैवी है, लिब्रा काफ़ी हैवी है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस काफ़ी हैवी है इस रीडिंग पे, एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन भी काफ़ी, कैप्रिकॉन सबसे हैवी है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, हर्मिट के साथ विर्गो इनका सनसाइन हो सकता है। ये सारे सनसाइन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आपके में 1 2 3 4 मेजर आर्काना है, तो आप काफ़ी ज़्यादा लकी हो। इनके बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स हो सकते हैं, काफ़ी सीक्रेटिव हो सकते हैं, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। ये फर्स्ट कार्ड इज़ जस्टिस, एज यू कैन सी ओवर हियर, ठीक है। काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे, आउल हैं यहाँ पे, समझदार होंगे जिनसे भी आपकी शादी होगी, ठीक है। एंड ये एक लॉ फर्म में काम करती होंगी, करते होंगे, या फिर ये लॉ की पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। बैलेंस्ड इंसान होंगे, इनको अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करना आता होगा, अपने इमोशंस को, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को, सबको बैलेंस करना इन्होंने सीखा होगा।
कम्युनिकेशन इनका बहुत अच्छा होगा, आपसे बातें अच्छी रहेंगी इस इंसान की शादी के बाद। जस्टिस सिस्टम में ये काम करते होंगी या जस्टिस सिस्टम में इनका कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा होगा, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। कोई एक्सीडेंट से रिलेटेड हो सकता है, कोई मैरिटल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वो ओनली फॉर सेकेंड अलायंस, नॉट फॉर फर्स्ट अलायंस वालों के लिए। ये आपको कभी जज नहीं करेंगे, ठीक है, जजमेंटल नहीं होंगे आपके साथ, कभी आपको पनिशमेंट्स नहीं देंगे ये, ठीक है, आपको हमेशा इक्वल गिव एंड टेक देंगे, आपको हमेशा गिफ्ट्स शवर करेंगे ये इंसान, इम्पार्शल नहीं होंगे। अगर इनकी मदर बोल रही है वो ठीक नहीं है, या फिर आप उनको बोल रहे हो आपकी मदर ठीक नहीं है, तो वो इम्पार्शल नहीं होंगे, आप दोनों को साथ मिलाने की कोशिश करेंगे। काफ़ी नेचुरल होंगे, इनका फेस बहुत खूबसूरत हो सकता है, इनका कम्प्लेक्शन फेयर हो सकता है, एंड काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे, जैसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है जस्टिस के साथ। एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे इस इंसान के बहुत ही पावरफुल इंसान होंगे ये, पावरफुल, ओके, किसी पावरफुल पोजीशन में काम करते हो, एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं ये, हिम्मत वाले होंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है, इनको हल्की फुल्की मेंटल टेंशन रहती होगी अपने काम को लेके, तो उससे आपको डरना नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, वो काम में बिजी हैं, हो सकता है इनके केसेस से रिलेटेड ये बिजी रहते हो, अपने काम से रिलेटेड बिजी रहते हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो मेंटल टेंशन हल्के फुल्के हो सकते हैं, इनकी कोई सर्जरी हुई हो पास्ट में, ऐसा भी हो सकता है। इनका जो बिल्ट है, बॉडी बिल्ट काफ़ी पतला होगा, ज़्यादा मोटे मुझे नज़र नहीं आ रहे। इनका हाथ कुछ प्रोमिनेंट होगा, हाथ से कुछ काम करते होंगे, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इस इंसान के साथ आपको न्यू बिगिनिंग होगा, बहुत ही खुश रहोगे इस इंसान के साथ, जैसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका जो नेक्स्ट कार्ड है वो है एम्परर। एम्परर ये बताता है कि आप दोनों में एज का डिफरेंस हो सकता है, अराउंड 10 साल का डिफरेंस हो सकता है, 4 साल का डिफरेंस हो सकता है, 1 साल का डिफरेंस हो सकता है, या फिर 1 ईयर मोस्ट प्रॉबेबली यहाँ पे दिख रहा है, 1 साल का डिफरेंस आप दोनों में हो सकता है, या इनकी एज 39 भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, दैट्स जस्ट अ चैनल मैसेज। हिम्मत वाले होंगे ये, बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाले, थोड़े ईगोइस्टिक हो सकते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत से अपना एम्पायर बनाया होगा, तो ईगोइस्टिक हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा झुक के रहना पड़ सकता है इस इंसान के साथ। आपका जो रिलेशनशिप होगा काफ़ी स्टेबल रिलेशनशिप होगा, कभी आपको धोखा नहीं देंगे, ठीक है, इस इंसान के साथ हमेशा आपको सिक्योर्ड फील होगा, ऐसा नहीं होगा कि आप सोच रहे हो किसी के घर आ गए एंड अकेला फील करो, ऐसा फील नहीं कराएंगे ये इंसान आपको। ये एक फादर फिगर होंगे, हो सकता है इनका ऑलरेडी एक किड हो, जो लोग सेकेंड लाइन्स के लिए देख रहे हैं, इनका एक किड हो सकता है, दैट्स पॉसिबल, ठीक है, जैसा मुझे नज़र आ रहा है, एंड पास्ट में हो और उसको इनकी मदर ने ले लिया हो, दैट्स पॉसिबल, ठीक है, एंड ये जो इंसान होंगे ये काफ़ी फर्टाइल होंगे, आपका प्रेगनेंसी बहुत जल्दी आ जाएगा इस इंसान के साथ, जैसा मुझे नज़र आ रहा है, हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम्स मटीरियलिस्टिकली इन द सेंस कि आपको पैसों की दिक्कत हो रही है तो ये इंसान आपको हमेशा उसका सोल्यूशन देंगे, उससे आपको हेल्प करेंगे, जैसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, आपको सारी लग्जरीज ये इंसान दे सकते हैं। विद द हर्मिट कार्ड कभी कभी ये अपनी सोल सर्चिंग करेंगे, घूमने फिरने चले जाएंगे अकेले, तो आपको थोड़ा सा अकेला फील हो सकता है। ये इंसान की अवेकनिंग थोड़ी लेट होगी, ठीक है, आपकी अवेकनिंग पहले ही हो जाएगी। आपके डिवाइन मैस्कुलिन जो होते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन के घर जो होता है वो बहुत बिखरा हुआ होता है, आप इनके घर में आओगे तो सब चीज़ें ठीक कर सकते हो, अच्छे से इस इंसान को टेक केयर कर सकते हो। जो पास्ट में इनको पास्ट रिलेशनशिप में मेंटल टेंशन मिला है वहाँ से आप इस इंसान को निकाल सकते हो। ये इंसान काफ़ी इनके अंदर सॉलिट्यूड होगा, ये आइसोलेशन में भी कभी कभी रहते होंगे, अकेले कहीं घूमने चले जाएंगे, आपको बताएंगे नहीं, फिर आप परेशान हो रहे हो, आप फ़ोन करोगे तो वो बताएंगे मैं थोड़ा सा अकेले टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, तो आप उनको वो टाइम दीजिएगा, उनको रोका टोकी मत कीजिएगा। एंड ये काफ़ी स्पिरिचुअल होंगे, इनको इनके पास्ट के लोगों ने इनको अबैंडन किया हो सकता है, वो किसी के साथ डील कर रहे हो, लिब्रा जमुना एक्वेरियस के साथ, या इनकी मदर हो सकती है जिन्होंने इनको अबैंडन किया होता, आप इनको एक कंधा दोगे, एक नया रास्ता दोगे जीवन में। काफ़ी कम बात करते होंगे, ज़्यादा बोलने वाले इंसान नहीं होंगे ये, ठीक है, को मटेरियलिस्टिक गुड्स एक्वायर करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होगा, जो इनके पास है उसमें भी ये इंसान सिंपल रहेंगे, आपको इनके पास काफ़ी पैसा होगा तो भी ये सिंपल कपड़े पहनेंगे, ज़्यादा ओवर दिखाएंगे नहीं, इनकी एज ज़्यादा हो सकती है, इनके हल्के फुल्के वाइट बाल भी हो सकते हैं, जैसा मुझे नज़र आ रहा है। इस इंसान को आपको देख के टेम्पटेशन होगा हमेशा, ये आपके लिए हमेशा सैक्रिफाइस करेंगे, ठीक है, हर चीज़ सैक्रिफाइस करेंगे, अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो उन लोगों को लीव करके आपको हमेशा इंपॉर्टेंस देंगे, जैसा मुझे नज़र आ रहा है।
विद द डेविल कार्ड आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा पैशन होगा एक दूसरे के लिए। आपको ऐसे देखना चाहते होंगे, आप यहाँ पे लेटे रहो, वो यहाँ पे बैठे रहे और आपको देखते रहे देखते रहे देखते रहे देखते रहे। ओके, समथिंग लाइक दैट। बहुत ही पैशन होगा आप दोनों के बीच में, बहुत प्यार होगा एक दूसरे के लिए। इस इंसान ने आपको मैनिफेस्ट किया होगा, मैजिक्स भी, ब्लैक मैजिक्स भी आपके ऊपर किए होंगे आपको मैरिज से पहले कि आपको ये मिल जाए या आप इनको मिल जाए, समथिंग लाइक दैट। आप दोनों ने ही किया हो सकता है। ये इंसान को कुछ एडिक्शंस भी हो सकते हैं, जैसे एक्सेसिव शॉपिंग, एक्सेसिव स्मोकिंग, एक्सेसिव ड्रिंकिंग कुछ हो सकता है। उन सब चीज़ों से ये इंसान निकल जाएंगे जब आप इनकी लाइफ में आ जाएंगे, जैसा नज़र आ रहा है। काफ़ी चार्मिंग और सुंदर होंगे देखने में, पहली नज़र में कोई भी देखे तो इनके ऊपर फिदा हो जाता होगा। वह आपकी काफ़ी केयर करेंगे ये इंसान। इनके अंदर काफ़ी पेशेंस होगा इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए। काफ़ी पीस इनके साथ आपको हमेशा फील होगा, हारमोनियस फील होगा इस इंसान के साथ। किसी भी सिचुएशन में अडेप्ट कर सकते हैं, ऐसे इंसान होंगे ये, ठीक है। आप दोनों के बीच में हमेशा अंडरस्टैंडिंग होगा। कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप दोनों बैठ के बात करोगे, चीज़ें ठीक करने की कोशिश करोगे। ये आपको सुनेंगे, आप इनकी बातें सुनोगे। कभी कभी आप लोगों को थोड़ा सा वेटिंग पीरियड लग सकता है, इन द सेंस कि ये काफ़ी बाहर काम करते हो और इनको आने में देरी हो रही हो, समथिंग लाइक दैट। तो आपको इस इंसान को समझना है, सपोर्ट करना है, इनको लड़ाई नहीं करना है। ये हमेशा रेस्ट पे डालेंगे। अगर कोई लड़ाई या मनमुटाव हो आप दोनों के बीच में, वो हर चीज़ों को रेस्ट पे डालेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है आपका एस ऑफ पेंटिकल। ये काफ़ी अच्छे फैमिली से होंगे, इनके पास काफ़ी वेल्थ होगा, एक्वायर किया हुआ काफ़ी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी भी इनके पास हो सकती है। ये जिस चीज़ को छू ले वो सोना बन जाता होगा, परफेक्टली गेन होगा इस इंसान के पास, हमेशा पैसा रहेगा। एक्वायर करेंगे चीज़ों को, बट काफ़ी सिंपल होंगे, कम बोलते होंगे, ज़्यादा बोलते नहीं होंगे, एंड सक्सेसफुल होंगे अपनी जीवन में। आपका इनके साथ एक सन होगा जैसा मुझे नज़र आ रहा है, और उसका सन साइन विर्गो हो सकता है, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, या फिर एरीज हो सकता है। आपका जो ऑरेकल कार्ड है वो क्या कहता है? डार्कनेस। इस इंसान ने अपने पास में बहुत डार्क लोगों के साथ डील किया हो सकता है, वो डार्क मैजिक्स करते हो, इनकी ज़िंदगी में डार्कनेस लाते हो। 40 इनकी एज हो सकती है, जो सेकेंड लाइन्स देख रहे हैं। लॉन्ग नाइट मून, इन्होंने बहुत वेट किया होगा इस शादी के लिए, आपने भी बहुत वेट किया होगा। ये जो बनी है यहाँ रुक के वेट कर रहा है, खड़ा है यहाँ पे देख रहा है। आप भी मून के साथ काफ़ी कनेक्टेड होंगे। कभी कभी आपको मून को देख के ऐसा लगता होगा कि कब आएगा मेरा फ्यूचर स्पाउस, बट ये इंसान ने बहुत दुख देखा होगा, आपने भी पास में देखा हो सकता है। इस डार्कनेस से आप इनको निकालोगे और ये इंसान आपको निकालेंगे, और ये पास्ट रिलेशनशिप में जिनके साथ भी होंगे वहाँ बहुत डार्कनेस और अंधेरे वाला रिश्ता होगा, उनका छुपा हुआ रिश्ता होगा, बहुत ही ज़्यादा डाइसी होगा, समझ नहीं आता होगा एक दूसरे के। हैवी कार्मिक के साथ डील किया हो सकता है इस इंसान ने। नेक्स्ट है हीलिंग। आप दोनों एक दूसरे को हील करोगे। आप एक लाइट वर्कर, ये एक लाइट वर्कर हो सकते हैं। ये इंसान आपको हील करेंगे, या आप इस इंसान को काफ़ी हीलिंग दे सकते हो अपने हाथों से, अपने टच से, अपने बातों से, कुछ भी करके, अपने गानों से हील कर सकते हो इस इंसान को। आप एक नया दिशा और नई ज़िंदगी इस इंसान को दे सकते हो। सोल अवेकनिंग। इस शादी में आप दोनों का सोल अवेकन होगा। ओके, ऐसा नहीं होगा आपका सोल सोया रहेगा, अवेकन हो जाएगा। यहाँ पे क्रिस्टल्स हैं, आप क्रिस्टल्स के साथ भी काम कर सकते हो। शैमानिक हो सकते हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आपका। पास्ट लाइफ में आप इजिप्ट में पैदा हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। एंड मेडिसिन के साथ काम करते हो, कुछ हर्ब्स के साथ काम करते हो जो लोगों को हेल्प होता है, जिससे वो अपनी सोल अवेकन कर सकते हैं। हाई लेवल सोल्स हो सकते हो, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगी, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका सेलिब्रिटी। ये इंसान एक सेलिब्रिटी एक्टर हो सकते हैं जिससे भी आपकी शादी होगी। काफ़ी वेल नोन हो सकते हैं यूट्यूब में, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो एक्टर का प्रोफेशन हो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, या फैशन डिज़ाइनर हो, ड्रेस डिज़ाइनर हो, किसी भी टाइप का डिज़ाइनर हो, उसमें ये काफ़ी ज़्यादा वेल नोन होंगे। इनको काफ़ी लोग जानते होंगे। आप इस इंसान को ड्रीम्स में देखोगे। इनका उठने बैठने का तरीका, बिहेवियर बहुत अच्छा होगा। ये काफ़ी प्रोजेक्ट्स में ऑलरेडी काम कर चुके होंगे, इनको काफ़ी लोग जानते होंगे। इनके हेयर कट ऐसे हो सकते हैं, ब्लैक हो सकते हैं। इनको ऐसे वाले ड्रेसेस पहनने का शौक़ हो, लॉन्ग गाउन्स पहनने का शौक़ हो। काफ़ी वेल नोन पर्सनैलिटी होंगे, काफ़ी लोग इनको पसंद करते होंगे, जानते होंगे पूरे वर्ल्ड में। ऐसा भी हो सकता है। 10 जैसे चैनल मैसेज। पैशन, आप दोनों के बीच में काफ़ी पैशन रहेगा इस रिलेशनशिप में। सेक्सुअल रिलेशनशिप आपका काफ़ी अच्छा होगा। एक दूसरे के साथ यू विल बी गुड इन बेड, ऑलवेज सेटिस्फाई ईच अदर। ओके, ऐसा होगा आपका रिलेशनशिप। एक वाइब रहेगा हमेशा आपका रिलेशनशिप में, एक आग रहेगा, वाइब रहेगा जैसा नज़र आ रहा है। वंडर्स,
ये इंसान जैसे ही आपकी ज़िंदगी में आएंगे, आपकी ज़िंदगी में वंडर्स आने लगेंगे। हो सकता है आप क्रिस्टल्स के साथ काम करो। यहाँ पे क्रिस्टल था, एमेथिस्ट था, यहाँ पे भी एमेथिस्ट है, तो आप क्रिस्टल्स का शॉप खोले, उस पर काम करें, समथिंग लाइक दैट। आप दोनों एक दूसरे के डिवाइनली गाइडेड पार्टनर्स हो। वंडर्स आपकी ज़िंदगी में ये इंसान लाएंगे, आप इनकी ज़िंदगी में लाओगे। जिस दिन आप मिलोगे उस दिन बारिश हो रही होगी, प्यूरिफिकेशन। आप दोनों एक दूसरे को प्यूरिफाई भी करोगे उस दिन, ठीक है। पहली बार जब मिलोगे उस दिन बारिश हो रही होगी, बहुत तेज़ बारिश हो रही होगी। नदी के आसपास भी आप मिल सकते हो, घर पे मिल रहे हो तो जहाँ पे भी ये रहते होंगे वहाँ पे काफ़ी नदी हो सकता है, दस पॉसिबल। नदी वाले एरिया में जहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी एरिया हो वहाँ पे भी इस इंसान से मिल सकते हो। अब इनकी पर्सनालिटी अगर हम देखें, इनके शॉर्ट हेयर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लग रहे। अफ्रो अमेरिकन डिसेंट के हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए जो आउट ऑफ द कंट्री रहते हैं। मैजिक्स इनको करना आता होगा, लाइट वर्कर भी हो सकते हैं। कलर इनका ढला हुआ हो सकता है कुछ लोगों के लिए, विटिश से थोड़ा ऊपर हो सकता है। इनके पास एक ब्लैक कलर का कैट हो सकता है, एक पेट हो सकता है इस इंसान के पास। इनके पास काफ़ी गोल्ड भी इन्होंने एक्वायर किया होगा अपनी लाइफ में, ये इंसान आपको काफ़ी गोल्ड गिफ्ट कर सकते हैं शादी के बाद। एंड इनका बूटी काफ़ी बड़ा हो सकता है इस लड़की का या इस लड़के का, या काफ़ी राउंड हो सकता है, काफ़ी खूबसूरत हो सकता है। कर्वी हो सकते हैं ये, बहुत ही पतले नहीं, कर्वी हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी स्मार्ट लगते हो, हेल्दी हो सकती है। इन्होंने ऐसे कट करा रखा हो अपने बालों में पहले कभी, या फिर ऐसे ही कट करा रखा हो, इनको अच्छा लगता हो। इनके हेयर स्टाइल ऐसे हो सकते हैं। आँखें बहुत खूबसूरत हो सकती है, ब्लूइश हो सकती है। इनका जो नोज़ है वो थोड़ा सा छोटा हो सकता है। होठ इनके काफ़ी खूबसूरत हो सकते हैं। हाथों से कुछ काम करते होंगे, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। इनको गले में चेन डालने का शौक होगा, हाथों में ब्रेसलेट्स डालने का शौक होगा इस लड़के को। एंड इनके पेट के गले में भी एक सोने का चेन हो सकता है, काफ़ी वेल्दी हो सकते हैं, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। इनके गाल बहुत खूबसूरत हो सकते हैं जैसा मुझे नज़र आ रहा है। हाइट इनकी शॉर्ट होगी लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए इनकी हाइट ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पे हर्मिट था तो इनकी हाइट ज़्यादा हो सकती है। अब प्रॉबेबल मंथ आप कब मिलोगे इस इंसान से, अक्टूबर, मार्च, अगले महीने जुलाई, ओके, ये सब आसपास है। अगस्त, मार्च, जुलाई, अगस्त में भी आप इनसे मिल सकते हो। रेनी सीज़न होगा उस टाइम पीरियड में। एंड अक्टूबर में भी आप मिल सकते हो, फॉल सीज़न में आप इस इंसान से मिल सकते हो जैसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इनके प्रॉबेबल प्रोफेशन क्या हो सकते हैं, ये एक सर्जन हो सकते हैं, जैसे इनको सर्जरी करते हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। ये खुद एक सर्जन हो, डॉक्टर हो सकते हैं, दैट्स पॉसिबल। या फिर नर्स हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। एंटरप्रेन्योर, अब ये एक इनका खुद का बिजनेस हो सकता है आउट ऑफ द कंट्री, यहाँ इंडिया में भी हो सकता है, दैट्स पॉसिबल। ये लैपटॉप में काम करते हो, किसी टाइप का ये बिजनेस करते हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। कुछ लोगों के लिए लॉयर हो सकते हैं, क्योंकि आपके में जस्टिस कार्ड था तो ये लॉयर हो सकते हैं, लॉ की पढ़ाई कर रहे हो, इनकी गवर्नमेंट जॉब हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। नेक्स्ट इज मजिशियन, ये एक लाइट वर्कर हो सकते हैं, मैजिक्स करते हो, मैजिक इन्होंने सीखा हो या मैजिक का इनका काम हो सकता है, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। ओके, सो आपका पहला मैसेज है आई लव योर डिम्पल। इस लड़के को डिम्पल्स आते होंगे, आपको आते होंगे। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स फॉर यू। इस इंसान को एक्सप्रेसिव नहीं हो सकते, इनको पास्ट इतना बुरा है कि इनको डर लगता है कि भाई एक्सप्रेस कर देंगे तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। आई एम मैडली इन लव विद यू, ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट, इस जन्म एंड होने तक आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है, तब तक आप दोनों साथ रहोगे। एनी ऑब्सेशन इज डेंजरस बट यू आर वन ऑफ माइन। ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, अगर आप इनको जानते हैं नहीं जानते तो आपसे मिलने के बाद काफ़ी ऑब्सेस्ड हो जाएंगे। सिडक्शन, ये आपको सेड्यूस करेंगे हमेशा मैरिज के बाद, या काफ़ी सेड्यूसिंग हो सकते हैं, दिखने में बहुत ही सिडक्टर्स हो सकते हैं, काफ़ी बहुत ही सुंदर हो सकते हैं। हेल्दी चॉइसेस, इस इंसान को हेल्दी चॉइसेस अपनी लाइफ में बनाना पड़ेगा तो आपकी मैरिज होगी। आई एम सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू यू, दिस पर्सन इज वेरी मच अट्रैक्टेड टू यू बिकॉज यू आर वेरी ब्यूटीफुल, या यू आर वेरी बहुत सेक्सी। ओके, हीलिंग हार्ट, इनका अभी हार्ट हील नहीं हुआ है, तभी आपसे अभी तक मिले नहीं। इनको हील करने दीजिए, उसके बाद ये इंसान आ जाएंगे। डेट, ये इंसान आपको डेट पे ले जाएंगे और आप काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करोगे, डाइनिंग एंड वाइनिंग करोगे, घूमोगे फिरोगे, ऑल दिस थिंग्स। एंगेजमेंट, पहले आपकी एंगेजमेंट होगी फिर आपकी मैरिज होगी, या रिंग डालेंगे आपको पहले। यू आर वन ऑफ अ काइंड, आप एक डिफरेंट हो, आप डिफरेंट इंसान हो, आपके साथ इनको होमली फील होता है अगर आप जानते हो, नहीं तो आप एक अलग इंसान हो, इस इंसान को पता चल जाएगा। यू आर एंजल फेस, आप एंजल हो सकते हो, एंजल की तरह हो सकते हो। लूसीफर को आप बहुत बुलाते हो, या फिर आर्कएंजल माइकल को। द नेक्स्ट थिंग इज दैट यू आर ड्राइविंग मी क्रेजी, आप इस इंसान को पागल बनाते हो। ये इंसान आपके लिए रोते हैं अगर आप जानते हो, या आप मिलने के बाद ये इंसान आपको क्रेजी कर देंगे, आप पागल हो जाओगे इनके पीछे। एंड यू विल बी लाइक नो आई वांट टू मैरी, जितनी जल्दी हो सके मैरिज करना है मुझे, और मैं वेट नहीं कर सकता, वेट नहीं कर सकती, ऐसा कुछ होगा आप दोनों के बीच में, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इस इंसान के कुछ इनिशियल देख लेते हैं। अब वाई से इनका नाम हो सकता है, एच हो सकता है, बी हो सकता है, ठीक है। व्हाट इज दिस, एन, एल हो सकता है, एस हो सकता है, वाई हो सकता है, एन हो सकता है, वी हो सकता है, जे हो सकता है, सी हो सकता है, पी, एच, डी, आई,
IGLFYN ZH बी है ये, ठीक है। यहाँ पे भी एक हैमर आया, पहले नंबर 1 भी आप देख सकते हो, वो आपसे रेजोनेट हो सकता है, वहाँ पे भी हैमर आया था, तो इनका पास्ट रिलेशनशिप बहुत बुरा हो सकता है, कोई खुशियाँ ना मिली हो वहाँ पे। एस इनका नाम हो सकता है, ठीक है, एस से इनका नाम हो सकता है। सो आप देख लीजिएगा, रेजोनेट कर लीजिए। सो दिस इज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज सपोर्ट थम्स अप ऑन माय वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। इफ यू नीड अ पर्सनल रीडिंग, डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू ईमेल, व्हाट्सएप, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन द बिलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच। लेट्स अप टू पाइल नंबर 3। हेलो, वेलकम बैक। पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी ये बेल चूज़ किया, ये इंसान बेल किसी टेंपल के आसपास रहते हो, बहुत बड़े टेंपल के, दैट इज जस्ट अ चैनल मैसेज, या फिर चर्च के आसपास रहते हो, क्रिश्चियन हो सकते हैं, या फिर दिसंबर में आप मिले हो, या इस दिसंबर में आप मिलने वाले हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। सो ये जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे बेल्स बहुत बजते हैं, उन चर्च के आसपास बेल बजते हैं, मंदिर के आसपास बेल बजते हैं, मंदिर के आसपास रहते होंगे। आपके बाकी कार्ड्स हम लास्ट में देखेंगे, पहले हम टैरो के साथ चलेंगे। तो पहला आपका कार्ड है मून है, स्ट्रेंथ है, 5 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ सॉर्ड्स है, टेम्परेंस है, 4 ऑफ सॉर्ड्स है। अब लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, पाइसिस, लियो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस काफ़ी हैवी है, लियो हैवी है, 4 ऑफ सॉर्ड्स के साथ लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस भी काफ़ी हैवी है यहाँ पे, जैसा मुझे नज़र आ रहा है। सो ये सारे सनसाइंस काफ़ी हैवी हैं यहाँ पे, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड लियो एंड सैजिटेरियस, ठीक है, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस एज वेल। सो पाइल नंबर 2 भी आप देख सकते हो, वहाँ पे भी लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस था, वो भी आपके लिए हो सकता है। विद द मून कार्ड मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग लाइट वर्कर्स हो सकते हो यहाँ पे, आप ये इंसान हो सकते हैं। सो काफ़ी सिक्रेटिव होंगे, ज़्यादा बोलते नहीं होंगे, सारी बातें अपने आप को बताएंगे नहीं, मिस्टीरियस हो सकते हैं ये, चीज़ें छुपाएंगे, आप परेशान हो जाओगे, ये इस बंदे के मन में क्या चल रहा है, कुछ बोलता ही नहीं है, इसको प्रॉब्लम्स चल रही है, बताएगा ही नहीं, चुपचाप रहेगा। आप सोचोगे पता नहीं क्या हो गया इसको, ठीक है, आप इससे निकालने की कोशिश करोगे, बताएगा ही नहीं, ठीक है। जब काम हो जाएगा उसके बाद ये चीज़ें बताएगा, किसी भी चीज़ में पैसा डाल रहा हो, बिजनेस करना चाहता हो, तो उसके बाद ही बताएगा, बताएगी, समथिंग लाइक दैट। इस लड़की को या लड़के को विजन्स आते होंगे, बहुत सारे विजन्स पास्ट के बारे में, इनके बॉयफ्रेंड या इनके हस्बैंड जो भी हैं, जिनके साथ भी इन्होंने डील किया, उनके बारे में इनको विजन्स आए होंगे कि इनको बहुत बड़ा चीटिंग हुआ है। वो सारी चीज़ें इनको बचपन से ही गिफ्टेड हो सकती हैं, जो डिवाइन ने इनको दिया है। इल्यूजन्स में भी ये रह सकते हैं, हल्के फुल्के ड्रीमी हो सकते हैं, इनको इल्यूजन्स में रहना अच्छा लगता होगा, फैंटेसी वर्ल्ड में ही जाते होंगे, 5D में बहुत घूमते होंगे, 4D में घूमते होंगे, ड्रीम्स का वर्ल्ड में घूमते होंगे 5D में, ठीक है, ड्रीम्स बहुत देखते होंगे, फैंटेसाइज करेंगे आपके बारे में हमेशा, इनकी फैंटेसी होंगे आप काफ़ी पतली हो सकती हैं, आपको ऐसा ड्रेस पहनने का शौक हो सकता है, बैकलेस ड्रेसेस पहनने का शौक हो सकता है। थोड़े से सुपरफिशियल होंगे, इनको ऐसे मूवीज़ देखने का शौक होगा जो सुपरफिशियल हो, ठीक है, वो सब इनको अच्छा लगता होगा। इमेजिनेशन इनका काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी समझदार होंगे, इमेजिन करते होंगे ऐसे करेंगे तो कैसा होगा, वैसे करेंगे तो कैसा होगा। थोड़े से स्ट्रेंज लग सकते हैं आपको, थोड़े से डाइसी लग सकते हैं, आपको समझना है, बट धीरे धीरे आपको समझ आ जाएंगी। इस इंसान को आप सबसे पहले अपने ड्रीम में ही देखोगे एंड फिर आपकी मैरिज होगी। आप दोनों के बीच में एक अलग सा अट्रैक्शन होगा, एक अलग सा इन्फेक्शन होगा। बहुत सारे लोग इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करेंगे, बैक बाइटिंग करेंगे, क्योंकि वो आप दोनों को पसंद नहीं करते हैं, वो लोग बैक बाइट करेंगे, तो उससे आपको डरना नहीं है। उन नार्सिसिस्ट लोगों को अपनी ज़िंदगी से दूर ऐसे फेंकना है, हटाना है, क्योंकि वो चाहते हैं आप गलत रास्ता चुनें, गलत लोगों से शादी करें, ठीक है, क्योंकि उनको वो सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं मिल रहा होता। काफ़ी क्यूरियोसिटी होगी इनको चीज़ें करने में, अलग अलग चीज़ें करना आता होगा अपने हाथों से, इनके पास वो गिफ्टेड होंगे, ये रोमांटिक होंगे, आपको बहुत रोमांस फील होगा इनके साथ। आपको डेट्स पे ले जाएंगे, घुमाएंगे फिराएंगे, एंजॉय कराएंगे, आप लोग वैकेशंस पर जाओगे, वर्ल्ड टूर्स मारोगे, एटलीस्ट 1 वर्ल्ड टूर तो आप हर साल मारोगे। बहुत पैसा होगा आप दोनों के पास, इस इंसान के पास भी हो सकता है, ठीक है। अब इनका जो पास्ट है वो बहुत बुरा हो सकता है गाइस, ठीक है, या इस इंसान को आप ऑलरेडी जानते हो, इन्होंने आपको चीट किया है किसी तरीके से, ठीक है। अब वो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि इन्होंने किया क्या है। 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ इन्होंने एक ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हुए हो सकते हैं जो मून की तरह है, हिडन है, हिडन झूठे रिश्ते हो सकते हैं, जो बाहर से दिखते हैं फोटोग्राफ में बहुत खूबसूरत, लेकिन अंदर से बहुत खोखले रिश्ते हैं, जिन्होंने इनको बैक स्टैप किया हो सकता है, पीछे से वार किया हो सकता है, इनको चीटिंग किया हो सकता है, किसी और के साथ अफेयर चलाया हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। इनके पास्ट ने ऐसा पास्ट होगा, या आपका भी हो सकता है, या ये इंसान वापस आ रहे हैं, आपके एक्स हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। इंसान बहुत ज़्यादा रोए होंगे अपने पास्ट में, ठीक है। सो
बहुत ही रोते होंगे, ये आपको याद करके रो रहे हैं या पास्ट को याद करके, जो भी है ये बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होंगे। इनके अंदर एक खालीपन सा होगा, जब आप पहली बार मिलोगे ना तो आपको नज़र आएगा वो चीज़ कि इनके अंदर एक एम्प्टीनेस है। वो एक अच्छा पार्टनर ना मिलने की वजह से हिडन चीज़ें हो सकती है इनका। इनको ये चीज़ बताया ना गया हो कि इनका बच्चा किसी और का है, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। इनफिडेलिटी की इशू हो सकती है जिनके साथ इन्होंने पास्ट में डील किया हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। बहुत सारे अफेयर्स हो सकते हैं इनके हस्बैंड वाइफ के या फिर इनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। और इन्होंने पकड़ा हो, इनको किसी ने पास्ट में बहुत बड़ा चीटिंग किया है जिनको इन्होंने माफ़ किया है हमेशा, ऐसा भी हो सकता है। दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज। अब आ गया आपका लियो का कार्ड, स्ट्रेंथ का कार्ड। काफ़ी एनिमल से अटैच होंगे, लायंस के साथ फोटो खिंचाना, लायंस के साथ काम भी करते होंगे कुछ लोग यहाँ पे। ये जो इंसान होंगे काफ़ी हिम्मत वाले होंगे, ओके। आपके सोलमेट कनेक्शन है जिससे भी आपकी शादी होगी, बहुत ही करेजियस होंगे आप इनको दिस इज़ लाइक अ बीस्ट। जो आपका जो लायन होता है वो राजा होता है जंगल का, ठीक है। वो अपने आप से ऊपर किसी को नहीं समझता, लेकिन आपको वो हमेशा अपने ऊपर रखेंगे, इन द सेंस कि अपने आप से ऊपर समझेंगे, बड़ा समझेंगे, आपको वो इज्जत देंगे क्योंकि आप यहाँ बैठे हो, इसके सर पे हाथ रखा हुआ आपने, लेकिन ये लायन आराम से बैठा हुआ, इसको गुस्सा नहीं आ रहा, ये आपको खाना नहीं चाहता, ओके। यू कैन टेम दिस बीस्ट। आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप इस बीस्ट को टेम कर सकते हो। एंड इस इंसान के अंदर काफ़ी एनर्जी होगा, काफ़ी एडवेंचरस हो सकते हैं, घूमने फिरने का शौक हो इस इंसान के साथ। पावरफुल होंगे, मस्कुलर बॉडी हो सकती है इनकी, आंखें इनकी प्रोमिनेंट, नोस इनकी प्रोमिनेंट लंबी हो सकती है, इनका चेहरा बहुत खूबसूरत हो सकता है। ये इनको गुस्सा जल्दी आता होगा, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। एंड इंटेलिजेंट होंगे, ये समझदार होंगे, ठीक है। एंड कुछ मॉरल्स और इंटीग्रिटी इनके अंदर होगी, उस हिसाब से आपको भी चलना पड़ सकता है इनके घर में। इस कार्ड का मतलब ये भी होता है कि डिफीट द ईविल। इस इंसान के अंदर कुछ ईविलिश हरकतें हो सकती है या फिर इनके अंदर कुछ ईविल इन्होंने किसी के साथ किया हो या इनके साथ किसी ने किया हो, तो ये बहुत ज़्यादा ग्रजेस रखते हो। उन चीज़ों को हटाने में आप काफ़ी इस इंसान की मदद कर सकते हो जिससे भी आपकी शादी होगी। ये आपको हमेशा फुल टू सपोर्ट करेंगे, ये भी मुझे नज़र आ रहा है, आपकी ढाल बनेंगे, समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट कार्ड है टेम्परेंस। टेम्परेंस क्या बताता है? सैजिटेरियस इनका सनसाइन हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में बैलेंस लेके आएंगे जो आपको पहले किसी रिलेशनशिप में नहीं मिला। एंजल्स ने आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट किया हुआ है यहाँ पे, जो मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये इंसान काफ़ी काम होंगे, चुप रहते होंगे, ज़्यादा आनाकानी नहीं करते होंगे, ज़्यादा बोलना, ज़्यादा टॉकेटिव, वो सब चीज़ें नहीं होंगे, काम होंगे, केयरिंग होंगे आपके लिए। इनके अंदर काफ़ी पेशेंस होगा, हमेशा आपकी बातें सुनेंगे, जो भी आप इनको बोलना चाहते हो वो चुपचाप सुनेंगे, फिर आपको उस चीज़ का जवाब देंगे, सोच समझ के बात करते होंगे, पीसफुल होंगे, हमेशा आपकी ज़िंदगी में भी पीस लेके आएंगे, हार्मनी लेके आएंगे, हमेशा हर जगह अडेप्ट हो जाते होंगे। आपके अंदर भी वो क्वालिटी हो सकती है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग हमेशा होगा आप दोनों के बीच में, एक दूसरे की बातों को लिसन करोगे आप हमेशा। ऐसा हो सकता है कि आप वेट करें, कई बार इस इंसान का आउट ऑफ द कंट्री जाएं या काम से दूर जाएं, तो आप दोनों एक दूसरे को मिस करोगे। एंड आप दोनों किसी भी झगड़ा हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप दोनों उस चीज़ को रेस्ट पे डालने की कोशिश करोगे, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। विद द 5 ऑफ कप्स मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कि पास्ट में इस इंसान ने आपको छोड़ के किसी और को चूज़ कर लिया होगा, ऐसा पॉसिबल है कि ऐसा हुआ होगा। कभी कभी फियरफुल हो सकते हो आप इस इंसान की वजह से कि भाई ये इंसान मुझे छोड़ तो नहीं देगा, क्योंकि आप यहाँ पर रिवर बेड के पास बैठे हुए और रो रहे हो, तो कभी कभी इनको जाना पड़े अपने काम से रिलेटेड, तो आपको थोड़ा सा अकेला सा फील हो सकता है। तो आपको अकेला फील नहीं करना है, कोई बात नहीं, इट्स ओके फाइन। वो अपने काम से गए हैं, वो आपको सोचना है। फियर आपको लग सकता है, आपको लगे कि ये इंसान आपको छोड़ देंगे या लॉस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं आपको सोचना है। ये आपको पास से भी अपनी हीलिंग करानी पड़ेगी, आपको इन कप्स की ओर देखना है, हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा आपको। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि रिटर्न ऑफ अनप्लेजेंट थिंग्स हो सकता है, इनके पास्ट बार बार इनको हॉन्ट करते हो या आपको करते हो, उनसे आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अदरवाइज आपका मैरिज भी फेल हो जाएगा। अदरवाइज ये इंसान आपको छोड़ देंगे, आप इनको छोड़ दोगे, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंस नहीं मिल रहा, आपको प्यार नहीं मिल रहा। तो इस इंसान को अपने पास्ट को पूरा पूरा भुलाना पड़ेगा, जिन्होंने इनको पूरी तरह चीट किया है या इनको एक धोखे में रखा है, झूठ बोला है, इनसे किसी टाइप का बहुत बड़ा झूठ बोला है, वहाँ से इस इंसान को निकलना पड़ेगा। अदरवाइज आपका रिलेशनशिप भी काफ़ी प्रॉब्लम्स में आ सकता है। तो वो सारी चीज़ों पे आप दोनों को वर्क करना पड़ेगा।
अब 4 ऑफ सॉर्ट्स क्या बताता है? 4 ऑफ सॉर्ट्स ये बताता है कि भाई कभी कभी आप जो भी प्रॉब्लम्स होंगी आप दोनों के बीच में, आप उस दोनों को रेस्ट पे डालोगे, उस प्रॉब्लम्स को एक दूसरे का साथ दोगे। अगर ये लो फील कर रहे हैं तो आप इनको साथ दोगे, आप लो फील कर रहे हो तो दिस पर्सन विल हेल्प यू, समथिंग लाइक दैट। एंड यू विल ऑलवेज रेस्ट एंड रेजुविनेट। दोनों साथ में मेडिटेशन करोगे, दोनों साथ में वॉक करने जाओगे, दोनों साथ में चीज़ें करोगे, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप होगा आप दोनों का, जैसा मुझे नज़र आ रहा है। कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, हल्का फुल्का मेंटल टेंशन रह सकता है कभी कभी, विच यू नीड टू वर्क बोथ ऑफ यू। नेक्स्ट कार्ड इज बाउंड्रीज, जैसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो पूरा इस इंसान के साथ। इन्होंने कुछ बाउंड्रीज सेट की हो सकती हैं पास्ट में, इस लेडी के साथ, ये लड़के के साथ, या फिर आपके साथ भी बाउंड्री सेट करेंगे। ज़्यादा ओवर नहीं बनेंगे आपके साथ, आप भी वो बाउंड्री सेट करना है इस इंसान के साथ, तभी आपका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चल सकता है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई जाओ अपने एक्स से बात कर लो, वो नहीं चलेगा, वो ड्रामा वामा नहीं चलेगा आपके रिलेशनशिप में। अगर ऐसा चलेगा तो ये रिलेशनशिप डूब जाएगा पूरा। मैं क्लियर कट बता रही हूँ आपको। आप दोनों को ही बाउंड्री सेट करनी है, आप दोनों को एक दूसरे के साथ अटैच रहना है, जैसे चुंबक रहता है ओके, वैसे रहना है आपको, मैग्नेट की तरह। ये नहीं कि पास्ट में जा रहे हो, भाई वो ऐसा था, वो वैसी थी, डिस्कशंस कर रहे हो। नो, you don't have to discuss about past people. They are your karmics, they are here to teach you a lesson, that's it. Just leave them, move on in your life. Sacred healing, आप दोनों एक दूसरे की हीलिंग करोगे। ये कुछ पानी से कुछ करते होंगे। मेडिसिन ड्रम है ये, मेडिसिन ड्रम इनको आता होगा काम करना। शमैनिक हो सकते हो आप दोनों हीलर्स हो सकते हो, आप दोनों एक लाइट वर्कर्स हो सकते हो, या आप इनके साथ हील करोगे या आपके साथ हील करेंगे, समथिंग लाइक दैट। सोशल मीडिया, आप दोनों सोशल मीडिया के थ्रू ही इस इंसान से मिलोगे, दैट इज़ पॉसिबल। या फिर ये सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, या फिर ये सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा फेमस हो सकते हैं, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। ऑनलाइन कम्युनिकेशन इस इंसान के साथ आपका हो सकता है। सरप्राइजिंगली ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। ये आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कहीं से भी मिल सकते हैं। लाइक जहाँ पे करते हो, कमेंटिंग आप जहाँ करते हो, वहाँ से आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है इस इंसान से, या मैसेंजर ऐप से भी आपकी बातचीत शुरू हो सकती है एक दूसरे से। व्हाट्सएप पे हो सकती है, कॉल्स पे हो सकती हैं, रीडिंग्स ले रहे हो ये इंसान आपसे, तब भी आपकी बातचीत हो सकती है। आपका नेक्स्ट कार्ड है हिस्ट्री। आप दोनों का हिस्ट्री है गाइस, पास्ट लाइफ कनेक्शन। क्या मैंने बोला था, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है ये। पिछले जन्म में आपकी शादी हुई थी, इस जन्म में भी होगा। हिस्ट्री है आप दोनों की, किसी टाइप का हिस्ट्री है, आई डोंट नो व्हाट, बट यहाँ पे एक रेवन है, यहाँ पे एक सांप है, तो डेफिनेटली आप दोनों का कोई हिस्ट्री है। पिछले जन्म में आपकी मैरिज हुई थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रेवन हो और सांप से आपने शादी कर ली। नो नो नो, ठीक है। आप दोनों का कम्प्लेक्शन थोड़ा सा ढला हुआ हो सकता है, दैट्स पॉसिबल, क्योंकि इन दोनों का कलर डार्क है। इस लड़की का, इस लड़के का कलर थोड़ा सा डार्क हो सकता है, दैट्स पॉसिबल। बट पिछले जन्म में आप दोनों का एक रिलेशनशिप था। कुछ लोगों के लिए इनके बाल शॉर्ट हो सकते हैं, इनको ऐसे ड्रेसेस पहनने का शौक हो, और ये एक ड्रेस डिज़ाइनर भी हो सकते हैं, दैट्स पॉसिबल। एनी विच वेज इस इंसान के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फ्रूशन, इस इंसान के आपकी ज़िंदगी में आने पे, आपकी इनकी ज़िंदगी पे जाने पे काफ़ी चीज़ें, अबांडेंस आपकी तरफ आएगा। फ्रूशन में आओगे, सारी चीज़ें जो भी आपकी पेंडिंग चीज़ें थी, लाइफ एकदम स्टक था, कुछ चल नहीं रहा था, वो सब फ्रूशन में आ जाएगा। 37 इस लड़की की एज आपकी हो सकती है अभी राइट नाउ, सेकेंड अलायंस वाले जो देख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए 8 हो सकता है इनका, 13, 18 हो सकता है इनका बर्थडे, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है। बर्थडे देख लीजिएगा आप। वोएज, आप दोनों ट्रैवल इंडस्ट्री से हो सकते हो, ट्रैवल ब्लॉगर्स हो सकते हो, ट्रकिंग करते हो, बोटिंग करते हो, स्कैम्स चलाते हो, कुछ ऐसा काम करते हो जो ट्रैवल से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ये सी के उस पार से आएंगे। मुझे लग रहा है कि कंट्रीज डिफरेंट हो सकते हैं, काफ़ी दूर से हो सकते हैं, जहाँ पे काफ़ी पानी हो, वाटर बॉडी हो, वहाँ से हो सकते हैं। वेल है यहाँ पे, वेल आपका एनिमल टोटम हो सकता है। वोएज, आप दोनों बहुत ज़्यादा ट्रैवल करोगे शादी के बाद, एंड यू विल बी लाइक वेरी फेमस ऑन सोशल मीडिया, समथिंग लाइक दैट। ट्रैवल ब्लॉगर भी आप दोनों हो सकते हो, दैट्स पॉसिबल। जिस दिन आप मिलोगे उस दिन बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ रही होगी, कड़ाके की ठंड, जैसे इन द सेंस कि अभी फेब्रुवरी में भी ठंड है, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की, तो अभी भी मिल सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। वो हम आगे देखेंगे कब तक आप मिलोगे। आइस, या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ठंडी एरिया से हो, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आइस गिरता हो, ऐसी जगह से हो सकते हैं जहाँ पे शिप्स जाते हो। आइसलैंड से भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ट्रैवल ब्लॉगर हो सकते हैं, तो काफ़ी ठंड पड़ती हो उस जगह से हो सकते हैं, या ठंडी
ठंड के टाइम में इस इंसान से आप मिलोगे, जैसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आइसबर्ग के साथ। इस इंसान का पर्सनालिटी ऐसा होगा, यू नो दिस पर्सन कैन बी यू नो फ्रॉम यू नो नॉर्थ ईस्ट से हो सकती है ये लड़की। कुछ लोगों के लिए इनका कम्प्लेक्शन फेयर होगा, चेहरा इनका गोल होगा, होठ इनके काफ़ी प्रोमिनेंट हो सकते हैं लड़कियों के लिए। देख रहे हैं आँखें बहुत बड़ी हो सकती है, इनका फीचर्स काफ़ी शार्प होगा जैसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फ्लावर्स इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा एंड इनको बालों पे ऐसे बाल बांधना अच्छा लगता होगा। कुछ लोगों के लिए चाइनीज़ हो सकती हैं, सबके लिए नहीं, ओनली फॉर फ्यू पीपल। एंड इनकी खुद की इंडिविजुअलिटी होगी, उस हिसाब से चलते होंगे। ऐसा नहीं है कि उसने बोल दिया तो ऐसा करूँगी वैसा करूँगी, या उसने बोल दिया तो वैसा करूँगा, ऐसा कुछ नहीं होगा आप दोनों के बीच में। ओके, दिस पर्सन हैज़ देयर ओन इंडिविजुअलिटी। लड़के के लिए अगर देख रहे हैं तो लंबे हो सकते हैं लड़के, जैसे यहाँ पे टेम्परेंस है, लंबे हो सकते हैं। लड़कियाँ थोड़ी शॉर्ट में नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे। अगर लड़के देख रहे हैं तो शॉर्ट इनकी हाइट हो सकती है, बाल इनको ऐसे बनाने का शौक हो सकता है। येलो इनका फेवरेट कलर हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, ओनली फॉर फ्यू पीपल। या गोल्ड इनका फेवरेट कलर हो सकता है। नवंबर में आप इस इंसान से मिल सकते हो, जनवरी में आप इनसे मिले होंगे 10 पॉसिबल, या मिलने का प्रोग्राम होगा बट अभी कैंसिल हो गया होगा, या आने वाले जनवरी में मिलोगे। ठंड का मौसम है ये सारा। सितंबर में भी आने वाले में आप मिल सकते हो, या आने वाले जून में आप मिल सकते हो, गर्मी के मौसम में मिल सकते हो। एक ही कार्ड है जो गर्मी का है, बाकी सब ठंड के कार्ड हैं। तो ठंड के मौसम में मोस्ट प्रॉबेबली पाइल नंबर 3 आप मिल सकते हो इस इंसान से, जैसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। देख लेते हैं कि इस इंसान का पहला मैसेज ही पहले ही निकल गया। वाओ, ये इंसान बहुत जल्दी कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। ठीक है पहले ही आ गया आपका मैसेज, यू आर वेरी लकी। ओके, फर्स्ट कार्ड इज आई विल कॉल यू, टेक्स्ट यू, देख लीजिए आप आपके सामने गए। ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, यू नो टेक्स्ट करना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन वांट टू टेक्स्ट यू, कॉल यू, समथिंग लाइक दैट। ट्विन फ्लेम, आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो। कुछ लोग यहाँ पे आपको 11 बहुत ज़्यादा दिखता होगा, 10 बहुत ज़्यादा दिखता होगा, 10-0-1 भी आपको दिख सकता है। सोलमेट, कुछ लोग ट्विन फ्लेम, कुछ लोग सोलमेट, कुछ लोग ट्विन प्लस सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो। ये सारे इनके नाम, नंबर, बर्थडे सब कुछ दिखता होगा आपको कहीं ना कहीं। आई वांट कमिटमेंट, ये इंसान आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, शायद आप इनको जानते हो। कुछ लोग हम क्वारंटाइन विद थर्ड पार्टी, आई हेट इट। सो दिस पर्सन कैन बी विद द थर्ड पार्टी राइट नाउ, इसीलिए आपकी शादी अभी तक हुई नहीं है। यहाँ से इनको निकलना पड़ेगा, तभी ये कार्ड आया है, वरना नहीं आता। थर्ड पार्टी का ऐसे ही नहीं आ जाता है। इफ थर्ड पार्टी इज देयर तभी ही ऐसे कार्ड्स और ऐसे यू नो आइसक्रीम स्टिक्स निकलते हैं। तो थर्ड पार्टी के साथ ये स्टक है, बिकॉज अभी आपको पता है कोर्ट्स बंद है, तो आपको ठंड रखना है, टेंशन नहीं लेना है। सेकंड लाइन्स जो देख रहे हैं, या फिर ये किसी रिलेशनशिप में हो सकते हैं, वहाँ पे क्वारंटाइन में फंसे हुए हैं। इनके फैमिली रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, अगर आप मुस्लिम हैं तो कजिन्स में भी रिलेशनशिप्स होते हैं, साउथ इंडियन है तो कजिन्स में हो सकते हैं। तो ये वहाँ पे फंसे हुए हैं। वी आर मेंट टू बी टुगेदर, आप दोनों का साथ है। इस इंसान को समझ आ चुका है, और आप जानते हो, नहीं तो इस इंसान को अपने आप समझ आ जाएगा जब आप मिलोगे कि आप दोनों का ही साथ है इस जन्म एंड होने तक। आई लव यू हनी बू, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। शादी के बाद ये आपको ऐसे बुलाएंगे, हनी बू बुलाएंगे। आई वांट टू मैरी यू, यहाँ पे 2 बार मैरिज का कार्ड है, इसका मतलब ये आपकी सेकंड अलायंस हो सकती है, सेकंड मैरिज हो सकती है। आई वांट टू मैरी यू, आई वांट अ कमिटमेंट। और फर्स्ट अलायंस के लिए जो देख रहे हैं, ये ट्रूली आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कमिटेड होंगे, जैसा मुझे नजर आ रहा है। नेक्स्ट इज आई लाइक यू, दिस पर्सन जस्ट लाइक्स यू। ओके, ये आपको काफ़ी लाइक करते हैं। आई वांट टू किस एंड हग यू बेबी, दिस पर्सन वांट टू किस यू, दिस पर्सन वांट टू हग यू, समथिंग लाइक दैट। इन अ सी ऑफ पीपल माई आईज ऑलवेज सी यू। ठीक है, इतनी बड़ी दुनिया है, ठीक है, इतना बड़ा सी है। अगर आप कन्याकुमारी साइड जाओगे तो वहाँ पे सी है बहुत बड़ा। ओके, यू नो इतना बड़ा ओशन है, ठीक है, 3 ओशन एक साथ मिलते हैं। तो उस सारे ओशन में से आप, इनकी आंखें सिर्फ आपको ढूंढ रही हैं, किसी और को नहीं ढूंढ रही, क्योंकि आप दोनों सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। इस रीडिंग पे बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं। पाइल नंबर 1 भी आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन था। ओके, तो आप वो भी चेक कर सकते हो, आपके लिए वो हो सकता है। इंसान के जॉब्स देख लेते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं ये, ठीक है, इनका इंजीनियर का काम हो, इनको काफ़ी नॉलेज हो बहुत सारी चीज़ों का, ये कंप्यूटर्स पे काम करते हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। या किसी चीज़ का इनको गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, कहीं जाके ठीक करना हो। यूके में, यूएस में ये काम होते हैं, जहाँ पे वहाँ जाके उनको कुछ ठीक करना होता है। जैसे यूके में होता है कि वो लोग यू नो चीज़ें ठीक करके देते हैं, घर डिज़ाइन करके देते हैं, ऐसा भी हो सकता है इनका काम। फ्लावरिस्ट, कुछ लोगों के लिए फ्लावर बेचती हूँ, फ्लावर का काम हो सकता है। इस लड़के का फ्लावर्स का काम हो सकता है, जैसे फर्न्स एंड पेटल्स करता है। नेक्स्ट इज आपका एयर होस्टेस, ये लड़की, ये हमारा एविएशन का पाइल है गाइस, ठीक है, इंजीनियर्स का पाइल है, फूलों का पाइल है, ठीक है, फूल ये आपको बहुत ज़्यादा गिफ्ट करेंगे। एविएशन का पाइल है, एयर होस्टेस हो सकते हैं, फ्लाइट स्टीवर्ड हो सकते हैं, पॉसिबल पायलट। ओके, ये इंसान पायलट हो सकते हैं, लड़का पायलट हो सकता है, सीख रहा हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, अभी फाइनलाइज नहीं हुआ। या फिर ये पायलट हो सकता है, हेलीकॉप्टर चलाता हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ये आपको हेलीकॉप्टर में प्रपोज करना चाहते हैं, ये भी मैं आपको चैनल मैसेजेस बता देती हूँ, ठीक है गाइस। अब देख लेते हैं कि ये इंसान के लेटर्स क्या हो सकते हैं। देख लीजिए, आपके में बहुत जल्दी लेटर आ रहे हैं और बहुत सारे आएंगे। हाई के लिए मैं थोड़े से हटा देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे हैं, ठीक है, तो थोड़े हटा देती हूँ, क्योंकि इट विल बी लाइक बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए। ए से इनका नाम हो सकता है, यू से हो सकता है, एन हो सकता है, आई हो सकता है, एफ हो सकता है, वी हो सकता है, वाई, एन, क्यू, एच, जी, एल, एल, एच, आर, जी, सी, और जी बहुत बार, ए बी बेबी इनका नाम हो सकता है, ओ हो सकता है, एस हो सकता है, जे हो सकता है, एस हो सकता है, वाई, यू, के, ये सारे आपके इनिशियल हैं, आप देख लीजिएगा। ओके, और रेजोनेट कर लीजिएगा। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज also thumbs up on my video and please subscribe to my channel. If you need a personal reading, definitely you can contact me through email, WhatsApp, everything is mentioned in the video description box. Thank you so much, I love you all, see you in the next video, bye.